हनुमान जी आते थे, चले जाते थे। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया। तब से हनुमान जी यहाँ रहने लगे। हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। और से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। ये दिमाग का फितूर नहीं, एक अभियान था इस सदी की सबसे बड़ी खोज का। मकसद किसी की आस्था पर प्रहार नहीं, एक पौराणिक किरदार के वजूद को तलाशना था। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस सवाल की हूक हर भारतवंशी के दिल में कभी ना कभी जरूर उठती होगी। क्या इस कलयुग में धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां महाबली हनुमान अपने वजूद के संकेत देते हैं, या अपनी मौजूदगी के साक्ष्य हम इंसानों के लिए छोड़ जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर दिमाग में जो सबसे पहले एक बात आती है वो ये कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान हनुमान सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर ये सवाल क्यों? यहां हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम भगवान के वजूद पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद है कि पुराणों में लिखे गए पुराने कोड को डिकोड करना, ताकि हम इस सदी की सबसे बड़ी पौराणिक खोज को अंजाम दे सकें। पहले इस कोड को समझते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतय चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवेद्वर्षतम् सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। मतलब अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। इसका मतलब महाबली हनुमान चिरंजीवी हैं, जो कलयुग खत्म होने तक धरती पर रहेंगे। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि वेद पुराणों में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा होता। त्रेता युग के बाद कई बार महाबली हनुमान के देखे जाने की कहानी सुनने को मिलती रही है। द्वापर युग में भीम के पवन पुत्र से मिलने की कथा महाभारत में दर्ज है। कलयुग में भी कई दावे सुनने को मिलते हैं, जिसके मुताबिक सन 1238 में जन्मे स्वामी माधवाचार्य को भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे। 1554 में जन्म लेने वाले तुलसीदास के सामने महाबली साक्षात प्रकट हुए थे। वहीं कुछ कथाओं के मुताबिक सन 1900 में जन्म लेने वाले नीम करौरी बाबा को भी बजरंग बली दर्शन देते थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतांश्च चिरजीविनः। इसके अनुसार
हनुमान जी महाराज को चिरजीवी माना जाता है और हनुमान जी महाराज का दर्शन यदा कदा कई स्थानों पर होता रहा है। प्रमाण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा जा सकता है, जहां उनको संकट मोचन में काशी में भगवान हनुमान स्वयं दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब चिरजीवी हैं और जब लोक में हैं तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो उनके भक्त हैं वो दर्शन जरूर देते हैं। भगवान श्री राम ने महाबली हनुमान को कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, जिसकी पुष्टि कल की पुराण भी करता है। यही पुराण बताता है कि कलयुग के अंत में पवन पुत्र सशरीर प्रकट भी होंगे। भगवान श्री राम जब लीला पूरी करके सुधाम जा रहे थे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी मैं तो जा रहा हूँ लीला पूरा करके, आपको कलयुग के अंत तक कलकाल के प्रत्येक जीव को जो मेरे अधीन है, मेरा नाम गुणगान करता है, मेरी साधना करता है, उसको सदगति सदमति प्रदान करने की, मुक्ति प्रदान करने का काम आपका है। हनुमान जी तब से लेके आज तक सबको राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और सबको सदगति और सदमति प्रदान कर रहे हैं।